अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फरीद उस्मान, लेक्चर एंड फिज़िकल एजुकेशन। और एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में ऑनलाइन क्लासेस में हाज़िर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा कोर्स जो है वो गेम 2 है, जिसकी कोड है HPE 126 और स्प्रिंग 2020 है, और ये आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने वॉलीबॉल की हिस्ट्री और फिर वॉलीबॉल की जो मेजरमेंट थी उससे रिलेटेड डिस्कशन की। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वॉलीबॉल टेक्निक्स। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, टेक्निक्स ऑफ वॉलीबॉल। के वॉलीबॉल को हम किस टेक्निक से खेल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सर्विस हम किस तरह करेंगे। The service is the act of putting the ball into play by the right back player। सर्विस जो है इसके ज़रिए से हम बॉल को जो हमारे मुखालिफ होता है, जो हमारे अपोनेंट होता है, जो हमारे बैक प्लेयर होता है, उसको सही तरीके से बॉल देने का नाम है। यानी जब हम अपने मुखालिफ को या हमारे जो अगेंस्ट टीम होता है उसको जब हम बॉल देते हैं जिस तरीके से, इसको हम सर्विस कहते हैं। He will hit the ball with his one hand or any part of arms। और सर्विस करने वाला क्या करेगा कि वो बॉल को हिट करेगा, बॉल को फेंकेगा एक हाथ से या जिस्म या हाथ के किसी भी हिस्से से वो बॉल को हिट कर सकता है। The ball must pass over the net between the antennas to the other half of the court। और जब वो सर्विस करेगा, जब वो हाथ की किसी भी पार्ट से बॉल मारेगा, हिट करेगा, तो बॉल किस तरह जाएगा। The ball must pass over the net between the antennas। और बॉल इस तरह जाएगा कि बॉल नेट के ऊपर जा रहा हो और जो एंटीने साइड, एक साइड पे एंटीना लगा हुआ होता है, दूसरे साइड पे, उसके दरमियान जा रहा हो। टू दी अदर हाफ द कोर्ट, और दूसरे कोर्ट के दरमियान में बॉल गिर रहे हो। यानी अगर दूसरे कोर्ट से बॉल बाहर चला गया तो फिर ये आउट होगा, फिर ये सर्विस नहीं होगी। एट द टाइम ऑफ द सर्विस द सर्वर is not allowed to touch the back line of the court। और जो खिलाड़ी सर्विस कर रहा हो तो उसके दरमियान जो बैक लाइन होती है वो सर्वर टच नहीं करेगा। यानी जब कोई खिलाड़ी सर्विस कर रहा हो या कर रही हो तो उस दौरान वो जो बैक लाइन होती है उसको टच नहीं करेगा। But after the hit he may touch the court। लेकिन जब वो सर्विस करे, बॉल हिट करे, उसके बाद वो बॉल को टच कर सकता है। यानी बॉल जो होगा वो नेट के ऊपर गुजरेगी और जो एंटीनास लगे हुए होते हैं, एक साइड पे एक एंटीना होता है, दूसरे साइड पे, उसके दरमियान जाएगी। अगर एंटीना क्रॉस कर गए तो फिर भी ये सर्विस नहीं होगी, या अगर कोर्ट को मुकम्मल क्रॉस गया तो फिर भी ये सर्विस नहीं होगी। और जो खिलाड़ी सर्विस कर रही है या कर रहा है वो ड्यूरिंग द सर्विस जो बैक लाइन होती है उसको टच नहीं करेगी, और आफ्टर द सर्विस वो कोर्ट को टच कर सकती है, लेकिन ड्यूरिंग द सर्विस वो कोर्ट को टच नहीं करेगी। द सिटिंग और इसको हम बूस्टिंग भी कहते हैं कि हम बॉल को किस तरह बनाएंगे। In this, a booster make the pass
और इस तरीके में जो बूस्टर होता है, बाल बनाने वाला होता है, मेक द पास, एक पास बनाता है, बाल को बनाता है, एंड पुशिंग द बाल इन एयर, और बाल को हवा में फेंकता है, विथ टोज ऑफ हैंड, हाथ के पोरों से, हाथ की उंगलियों से, एंड स्मेशर, स्मेश आर कट द बाल, और जो स्मेशर होता है वो बाल को स्मेश करता है या कट लगाता है, हिट लगाता है, ऑन वन हेड विथ जंपिंग इन एयर, एक हाथ से जंपिंग करता हुआ। यानी बूस्टिंग या सिटिंग हम किस तरह करते हैं, एक प्लेयर हमारे लिए बाल बनाता है, बाल को हवा में उछालता है, और जो स्मेशर होता है, जो कटर होता है, वो जंप लगाकर एक हाथ से बाल को हिट करता है, बाल को मार लगाता है, बात पर ज़रब देता है। ड्यूरिंग लैंडिंग हिज बॉडी मस्ट बी बैलेंसिंग, और जब वो कट लगाता है स्मेशर, तो जब वो कट लगाता है तो उस वक्त उसकी बॉडी की जो पोजीशन होगी वो बैलेंस होगी। द बॉडी मस्ट बी बेंडिंग, और उसकी जो बॉडी होगी वो बेंड होगी। डिगिंग द बॉल विथ टू हैंड्स, अब हम दो हाथों से डिगिंग किस तरह कर सकते हैं। द बॉडी मस्ट बी बेंडिंग, आपकी जो बॉडी होगी वो किस तरह होगी, वो बेंड होगी। आर्म्स एंड हैंड मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर, आपके आर्म्स, आपके हैंड्स जो है वो एक दूसरे से क्लोज होंगे, खुले होंगे। द बॉल मस्ट बी डिगिंग विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड आर्म्स, और आप जो बाल डिग कर रहे हो, जब डिगिंग कर रहे हो तो उस वक़्त आपके हैंड्स जो है, आपके आर्म्स जो है, उससे आप बाल को डिग करोगे। यानी जब आप दो हाथों से डिगिंग करते हो तो आपकी बॉडी बेंडिंग होगी, और आपके आर्म्स और हैंड्स जो होंगे वो खुले होंगे। या हम डिगिंग में मोस्टली इस तरह करते हैं कि दोनों हाथों से एक मुक्का बनाते हैं, तो फिर उस मुक्के के ज़रिए से हम इसको डिगिंग करते हैं। द बॉल मस्ट बी डिगिंग इन द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड आर्म्स, और जब आप डिगिंग कर रहे हो तो आप डिगिंग हैंड्स के ज़रिए से कर सकते हैं, या आप डिगिंग आर्म्स के ज़रिए से कर सकते हैं। प्लेयर शुड एडजस्ट द पोजीशन अकॉर्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, और जब आप डिगिंग कर रहे हैं तो अपनी बॉडी की पोजीशन को बाल के मुताबिक आपने एडजस्ट करनी है। यानी जिस तरह आपको बाल आ रहा है उसके मुताबिक आपने अपनी बॉडी को एडजस्ट करनी है। डिगिंग द बॉल विथ वन हैंड, पहले जो हम बात कर रहे थे कि हमने दो हाथों से किस तरह डिगिंग करनी है, अब एक हाथ से हमने डिगिंग किस तरह करनी है। द बॉडी मस्ट बी बेंडिंग, आपकी जो बॉडी की पोजीशन होगी वो बेंड होगी, झुकने की हालात में आप होंगे। द बॉल मस्ट बी डिग विद वन हैंड क्लोज और ओपन, और आप जो डिगिंग कर रहे हैं एक हाथ से, या तो आप एक हाथ का मुक्का बनाएं, या अगर आप मुक्का नहीं बना रहे हैं, क्लोज है आपका, खुला है, तो भी ठीक है, फिर भी आप कर सकते हो। द बॉल मस्ट बी नॉट टच द बॉडी ड्यूरिंग द डिगिंग, और जब आप डिगिंग कर रहे हो तो जस्ट आपके जो मुक्का होता है, आपका जो आर्म है, उससे आप बाल को टच कर सकते हैं, बाकी जिस्म के किसी भी पार्ट से आप बाल को टच नहीं कर सकते। यानी वन डिगिंग हम किस तरह करेंगे कि हमारी बॉडी की जो पोजीशन होगी वो बेंड होगी, वो झुकने के हालात में होंगे,
और हम जब डिगिंग करते हैं तो या तो हमें एक हाथ का मुक्का बनानी चाहिए, या अगर मुक्का हम नहीं बना सकते तो हमारे जो हथेली है उनसे भी हम उसको कर सकते हैं। तो इस वजह से इसे कहते हैं कि हैंड क्लोज आर ओपन। आप के हैंड अगर क्लोज हो फिर भी आप कर सकते हैं, अगर ओपन हो फिर भी आप कर सकते हैं। अगर आप मुक्का बनाते हो तो भी ठीक है, अगर आप मुक्का नहीं बनाते हथेली से बाल को हिट करते हैं, डिग करते हैं तो भी ठीक है। और ड्यूरिंग द बाल ड्यूरिंग द डिगिंग आप सिर्फ हैंड के ज़रिए से बाल को टच कर सकते हैं, बाकी बॉडी के किसी भी पार्ट से आप इसको टच नहीं कर सकते हैं। The body should be stretched according to direction of the ball। और आपकी बॉडी जो होगी वो बाल की पोजीशन के साथ होनी चाहिए, पोजीशन के साथ। यानी अगर आपसे बाल दूर है, आपकी पूंछ से दूर है तो फिर आप मुकम्मल झुक जाए, और अगर साइड पे तो फिर हम उसके लिए हाथ करके उनको मार देते हैं। यानी हमने अपनी बॉडी को बाल की डायरेक्शन के साथ स्ट्रेच करनी है, डायरेक्शन के साथ बनानी है। स्मैशिंग द बॉल, अब हम स्मैश किस तरह करेंगे। द गेम ऑफ वॉलीबॉल इज डिपेंड ऑन स्मैशिंग। वॉलीबॉल का जो गेम है ये स्मैश पर डिपेंड ज़्यादा करता है। मतलब अगर आपकी स्मैश सही हो तो फिर आपके पॉइंट्स या आप गेम्स को अच्छी तरह से जीत सकते हैं। इन स्मैशिंग अ बूस्टर पुशिंग द बॉल इन एयर, और स्मैशिंग में जो बूस्टर है वो बाल को हवा में फेंकते हैं। And smashers smash or cut the ball with one hand with jumping in air। और जो स्मैश है या स्मैशर है वो बाल को स्मैश करते हैं या कट करते हैं एक हाथ से हवा में। He should not touch the net during the smashing। और जो स्मैशर है वो ड्यूरिंग द स्मैश नेट को टच नहीं करेगी। यानी वॉलीबॉल का जो गेम है वो स्मैशिंग पर डिपेंड करता है। और स्मैश आप किस तरह करेंगे। इन स्मैशिंग अ बूस्टर पुशिंग द बॉल इन एयर, जो बूस्टर होता है, जो बाल बनाने वाला होता है, वो बाल को हवा में उछाल देता है, हवा में फेंक देता है। एंड स्मैशर स्मैश आर कट द बॉल विद वन हैंड। और जो स्मैशर होता है वो बाल को स्मैश करता है या कट करता है एक हाथ से हवा में। जंपिंग इन एयर, हवा में जंप करते हुए। और जब आप स्मैशिंग करते हैं तो इस वक्त आप नेट को टच नहीं करेंगे। ब्लॉकिंग द बॉल, The blocking is very important for defensive games। और ब्लॉकिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है डिफेंस के लिए, आपकी जो मुखालिफ है उस टीम के लिए या उन गेम के लिए। ब्लॉकिंग इज परफॉर्म व्हेन एन अपोनेंट स्मैश द बॉल। और ब्लॉकिंग तब होती है जब आपके मुखालिफ बाल को स्मैश कर रहे हो। यानी ब्लॉकिंग कब होती है। ब्लॉकिंग तब होती है जब आपकी मुखालिफ खिलाड़ी बाल को स्मैश कर रहे हो, तभी ब्लॉकिंग होती है। ब्लॉकिंग कैन बी डन बाय जंपिंग ऑन 2 feet एंड 2 hands। और ब्लॉकिंग जब आप कर रहे हो तो फिर आपने जंप लगानी है अपने दोनों पाँव से, अपने दोनों हाथों से। यानी दोनों पाँव से जंप लगानी है और दोनों हाथों से आपने बाल को रोकनी है। द फ्रंट लाइन प्लेयर्स फॉर एग्जाम्पल 1, 2 or 3 कैन टेक पार्ट इन ब्लॉकिंग। और जो फ्रंट लाइन के 3 प्लेयर होते हैं जिसको हम सीक्वेंस से 1, 2, 3 में खड़े करते हैं,
तो जस्ट वही प्लेयर जो है वो ब्लॉकिंग में हिस्सा ले सकते हैं। बैक जोन के जो 3 प्लेयर्स है 4, 5, 6 वो ब्लॉकिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। जस्ट फ्रंट जोन के जो 3 प्लेयर्स है वही ब्लॉकिंग में हिस्सा ले सकते हैं। थैंक्स। ये हमारी आज की जो क्लासेस थी वॉलीबॉल टेक्निक्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।